हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के विभागीय परीक्षा को लेकर, नियुक्ति को लेकर। इसमें बोला गया है कि प्रति वर्ष के अतिथि शिक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी कल की डेट में, जिसमें निर्णय लिया गया है कि सरकार से अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में 10 अंक प्रति वर्ष के जुड़वाए जाए, ताकि पुराने अनुभवी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि शिक्षक नियुक्त हो सके। और अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा को लेकर भी बात की जा रही है। और अंक अगर जुड़ते हैं 10 अंक, तो मेरिट सूची में इनका नाम आ जाएगा पुराने अनुभवी अतिथि शिक्षकों का। और विभागीय परीक्षा को लेकर चर्चा की गई है, तो इस पर भी निर्णय निकल के जल्दी सामने आएगा। सरकार विभागीय परीक्षा लेती कि नहीं लेती, और अनुभव के अंक जोड़ती कि नहीं जोड़ती, पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। सुनील सिंह परिहार जी ने स्पष्ट बताया, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नियमितीकरण को लेकर चर्चा की गई, आगे की रणनीति तैयार की गई। कब अतिथि शिक्षक आंदोलन करेंगे, कब सरकार से वार्ता करेंगे, पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। रेस्टोरेंट में प्रदेश स्तरीय एक बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक में सभी को हमने आमंत्रित किया था, लेकिन बहुत सारे साथी आज की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए और लगभग सभी ने उपस्थित न होने का कोई ना कोई कारण भी बताया है। क्योंकि बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, हमको आगामी रणनीति पर बैठकर चर्चा करना था। आज की बैठक में मुख्य रूप से हमको संगठन के विस्तार करने के लिए, संगठन के पुनर्गठन के लिए चर्चा करना था और आगामी रणनीति, अतिथि शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज और पदाधिकारियों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको वापस करने के लिए किस तरीके से हम लोग विरोध करें, उस पर हमको लगातार काम करना है। जब से एफआईआर हुई है, जब से लाठीचार्ज हुआ है, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो गायब ही हो गए। भाई, यदि जीतना है तो हमको लड़ाई जारी रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हारकर यदि आप बैठ गए तो सरकार धीरे धीरे कभी किसी वर्ग को, कभी किसी वर्ग को बाहर करती रहेगी। आज भी जो मूल लड़ाई है वो अनुभवी अतिथि शिक्षक जो किसी भी कारण से सेवा से बाहर हो गए, उनको पुनः सेवा का अवसर दिलवाने की है। यदि हम वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षक जो सीधी भर्ती, प्रमोशन, ट्रांसफर, उच्च पद प्रभार या अतिशेष किसी भी कारण से वर्तमान सत्र में बाहर हुए हों या पिछले सत्र में बाहर हुए हों, लेकिन वो वर्षों से चूंकि काम कर रहे थे, उनको यदि अवसर नहीं दिलवा पाए तो हमारी लड़ाई बेकार है। हम लगातार आप सबको भी बताते आ रहे हैं कि हमारा प्रयास है स्कोर कार्ड में अनुभव के 10 अंक जुड़े और 10 अंक जुड़ने के बाद ही मेरिट सूची का प्रकाशन हो। और मुझे नहीं लगता कि किसी वर्ग को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि अतिथि शिक्षक सिर्फ अनुभव से जीतेगा। यदि आप सिर्फ पात्रता पास की बात करते हैं तो पात्रता पास जो फ्रेशर है, एक भी वर्ष उन्होंने नहीं पढ़ाया, वो पास है। हम मानते हैं कि हमारे बहुत सारे साथी पास हैं, लेकिन आप लोग बॉर्डर पर पास हैं। और जो नई जनरेशन है, नया वर्ग है, वो आपसे कम से कम 15 और 20 अंक ऊपर है। यदि सिर्फ पात्रता पास की आप बात करोगे, मेरिट में आप बाहर होंगे, क्योंकि 12वीं में आपके अंक उनसे कम होंगे। ग्रेजुएशन और पीजी में आपकी जो मेरिट है वो, उसमें भी आपकी परसेंटेज कम होगी। जब आपकी परसेंटेज कम है, पात्रता पास में आपके अंक कम है, तो मेरिट में भी आप पीछे रहोगे। आप सिर्फ एक ही वजह से जीत सकते हो, अनुभव, और अनुभव के आधार पर ही आपका भला हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज सभी प्रदेश पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्षों को बैठक में आने के लिए आमंत्रित किया था और अधिकांश लोग आज उपस्थित नहीं रहे। बहुत सारे लोगों ने कोई ना कोई कारण भी बताए हैं। तो सभी अनुपस्थित जो भी पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश कमेटी के हों चाहे जिला अध्यक्ष हो, सभी को नोटिस जारी करेंगे और सबसे जवाब मांगेंगे। यदि बिना किसी कारण से आप अनुपस्थित हैं, इसका मतलब यह है कि आप संगठन के लिए क्या, आप अपने भविष्य की खातिर भी गंभीर नहीं है। आज की तारीख में रोजगार से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी विषय नहीं हो सकता, चाहे मैं हूं या आप हो, क्योंकि हम सभी सुरक्षित भविष्य की आशा कर रहे हैं, अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज महत्वपूर्ण बैठक में यदि हम एक दिन का समय निकालकर भोपाल नहीं आ सकते,
तो फिर या तो आप भला चाहते ही नहीं है, खुद का भला नहीं चाहते, आपके परिवार का भला नहीं चाहते। यदि ऐसी स्थिति है, हम संगठन को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको पद छोड़ देना चाहिए। खुशी से जो व्यक्ति काम कर सकता है उसको पद दे देना चाहिए। और यदि कर सकते हैं तो भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल भी नए सिरे से हम संगठन का पूरा विस्तार करने जा रहे हैं, संगठन का पुनर्गठन करेंगे। और चूंकि हम लोग भी चाहते हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति आगे आए, अच्छे लोग संगठन में आए, जिम्मेदारी लेकर कार्य करें और एक नई लीडरशिप भी तैयार हो। जरूरी नहीं है कि हम ही ये सब करते रहें, हम भी यहाँ से वर्षों से चूंकि संगठन के हित में लगातार काम कर रहे हैं, घर परिवार हमारा भी है, समस्याएं हमारे साथ भी हैं। फिर भी जब भी अतिथि शिक्षकों का कोई भी धरना प्रदर्शन, आंदोलन, बैठक कुछ भी होता है, सारी चीजों को छोड़कर सीधे दौड़े चले आते हैं। न कभी रात दिन देखते, न कभी कोई समस्या देखते। आपको भी यदि संगठन में जुड़ के काम करना है, संगठन में जिम्मेदारी लेना है, तो मैं तो सभी से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग जुड़े जो संगठन को समय दे सकते हैं और संगठन के हित में काम कर सकते हैं, ताकि अतिथि शिक्षकों का भला हो। बहुत सारे लोग व्यक्तिगत समस्याओं के लिए परेशान है, किसी की शॉर्ट टर्म के कारण ज्वाइनिंग नहीं हुई, किसी की तकनीकी समस्याओं के कारण ज्वाइनिंग नहीं हुई। शॉर्ट टर्म के लिए भी ऑप्शन खुलने वाला है, लेकिन उसमें गुप्ता जी आपको बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले साल तक काम कर रहे थे। पद खुलने की तो बात है, आपको अवसर मिलेगा कि नए लोगों को अवसर मिलेगा, इस पर गुप्ता जी आपको बताएंगे। काउंसलिंग की जो मेरिट सूची है अभी तक जारी नहीं हुई, उसमें भी बहुत सारे लोग डेली फोन लगाते हैं कि सर कब जारी होगी। अभी अतिशेष वालों को 18 तारीख तक उनके दावे आपत्ति मांगे थे, 23 तारीख तक उनकी ज्वाइनिंग है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 23 तारीख के बाद आपकी मेरिट सूची जारी हो, और हो सकता है हम भी कल DPI में भी बात करेंगे तो जो अतिशेष फिलहाल में बाहर हुए उनको भी कम से कम 2 दिन का अवसर चॉइस फिलिंग का उनको भी मिले, उसके बाद ही मेरिट सूची जारी हो। आगामी रणनीति चूंकि हमको बैठक में तय करना था, जेल भरो आंदोलन की तारीख तय करनी थी, लेकिन अधिकांश पदाधिकारी अनुपस्थित थे, उस वजह से हमने कोई भी तारीख तय नहीं की। आगामी जो भी तारीख होगी, जेल भरो आंदोलन नवंबर में करेंगे, तारीख अगली बैठक में करेंगे। उससे पहले बिना तैयारी के कोई भी मूवमेंट हम नहीं करना चाहते। हम सबसे पहले सभी जिलों में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और संकुल स्तर पर बैठकों का आयोजन करें, अपनी टीम को मजबूत करें और अपनी लड़ाई में, अतिथि शिक्षकों की जो लड़ाई है उसमें अन्य संगठनों को भी जेल भरो आंदोलन में शामिल करें। जिन्होंने समर्थन दिया है वो सब हमारे बीच आएंगे और अतिथि शिक्षकों की इस मूवमेंट को हमको जन आंदोलन बनाना है। ये लड़ाई अकेले अतिथि शिक्षकों की लड़ाई नहीं है। और जहां भी जिला स्तरीय बैठकें होंगी, सभी जिलों में प्रदेश कमेटी के लोगों को जिम्मेदारी देंगे, वो वहां की बैठकों में शामिल होंगे। हम भी अलग अलग जिले में जाएंगे, अन्य जो पदाधिकारी हैं वो भी अलग अलग जिले में जाएंगे, ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके, संगठन का विस्तार किया जा सके। जितने मेहनत हमको संगठन को मजबूत करने में करना है, अभी हम सिर्फ उसी पे काम करेंगे। और जब एक अच्छे संगठन की नींव डल जाएगी, उसके बाद ही कोई बड़ा मूवमेंट हम कर पाएंगे। क्योंकि जेल भरो आंदोलन का अनाउंस हम पहले कर चुके हैं, हमने जो अभी तक कहा है किया है। जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, नवंबर के महीने में ही करेंगे। उससे पहले आप सभी जो साथी सो रहे हैं, बरसों से काम कर रहे हैं, सिर्फ गुलामी करते हैं, कभी संगठन का साथ नहीं देते, आप ऐसे लोगों को जगाएं। हम ऐसे सोए हुए लोगों को जगाकर अपनी संख्या को बढ़ाएं। जब तक आपकी संख्या जिला स्तर पे कम से कम 1500 की संख्या में आप खुद सड़क पर नहीं होंगे, आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, तब तक आपका कभी भला नहीं हो सकता। आपके दिमाग में यदि यह है कि कोई मसीहा आएगा आपको नियमित करवा देगा, तो ये संभव नहीं है। आप सभी आगामी रणनीति के लिए, आगामी आंदोलन के लिए अपने अपने साथियों को जगाने का प्रयास करें। और जो जिले निष्क्रिय हैं, सभी जिलों के साथी आप हमसे बात करें, हमको बताएं कि इस जिले में निष्क्रियता है, कौन सक्रिय है, और जिलाध्यक्षों की जो भी नियुक्ति करेंगे आपके जिले में बैठक में शामिल होकर ही करेंगे।
वहां देखेंगे वास्तव में लोकल के अतिथि शिक्षक जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी देना चाहते हैं, प्रदेश के पदाधिकारी उसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दिलवा के आएंगे। बाकी अन्य जो जानकारी है आपको गुप्ता जी अभी बताएंगे। और कल चूंकि भोपाल में ही रह के हमको काम करना है, काफी लिखा पढ़ी भी अभी पेंडिंग है, जिनकी समस्याएं हैं अभी तक जिनका समाधान नहीं हुआ, आप लोग भी चिंता न करें, आप लोगों के लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान हो, निराकरण हो, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे की जानकारी आपको गुप्ता जी देंगे। धन्यवाद।